भगवान को धन्यवाद देते रहना कि तूने मुझे इतना दिया, ये कम ना दिया। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो रोड पर बैठकर कटोरा लेकर बैठे हैं। तूने मुझे इतना दिया, ये बहुत है, ये तेरी बड़ी करुणा है, बहुत। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबे ये तेरा शुक्राना है, ये तेरा शुक्रिया, तेरी कृपा है। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक तालाब में पानी कम हो रहा था गर्मी के कारण। एक मछली, किसी भक्त का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करता था। तालाब में पानी खत्म होने लगा। एक मछली शिवलिंग के पास में आ गई, जो शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था। मछली ने शिवलिंग से कहा, बाबा, ए बाबा भोलेनाथ, क्या मैं मर जाऊंगी? इस तालाब में तो पानी नहीं बचा, अब मैं मरने की कतार पर आ गई हूं बाबा, मैं मरने वाली हूं। बाबा भोलेनाथ ने मछली से कहा, ये तो व्यक्ति के कर्म है, भाग्य है। जिसकी जिंदगी में जितनी श्वास लिखी है उसको उतना रहना है। जितना जिंदगी में दुख लिखा है उतना दुख उसकी जिंदगी में उसको झेलना है। जितना किस्मत में लिखा है उसको उतना भोगना है। एक माँ इस पंडाल में बैठी है जिसके घर में 9-10 साल के बाद तो औलाद हुई, और 9-10 वर्ष के बाद औलाद होने के बाद आँख में एक गठान हो गई। आँख में जब गठान हुई तो उसकी जांच होना प्रारंभ हुई और उसका ऑपरेशन हुआ तो कैंसर निकला। बेटी हो गई। उर्मिला देवी, पति का नाम राजेश है, गांव गुड़ा, झुंझुनू जिला, राजस्थान में। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बच्चा है साथ में? लिया लिया। गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं थी। सब जगह का इलाज करवाया, सब जगह की दवाई करवाई, सब जगह का इलाज करवाने के बाद भी औलाद नहीं हुई। 1 साल 2 साल ऐसे करते करते 8 साल 9 साल निकल गए। मैंने आपकी कथा पहली बार मोबाइल पर किसी के क्लिप देखते देखते फेसबुक पर आपकी कथा की छोटी सी क्लिप सुनी, उस दिन से कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा, मेरे घर औलाद नहीं थी। बाबा से मैंने केवल एक सुख मांगा था कि मेरे घर में औलाद दे देना। बाबा की कृपा से मुझे 9 साल के बाद 8 नवंबर 2021 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। और बाबा, एक सुख तो बाबा ने दिया पर मेरा दूसरा सुख मुझसे ले लिया। बाबा, मेरी आंख में गठान हो गई, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है, अपने बच्चे का भी और उस आंख की गठान का भी। आंख में गठान हो गई, जांच कराई तो डॉक्टर ने मेरी आंख में कैंसर बताया।
मैंने एक जगह पर जांच नहीं कराई, 3 जगह पर जांच कराई और तीनों जगह कैंसर बताया। गुरुदेव अब आंख में कैंसर बता दिया और कैंसर बताने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अब करूं तो करूं क्या? आंख का कैंसर ठीक कैसे हो? एक दिन मैं भगवान शंकर से लड़ने के लिए पहुंच गई और बाबा से कहा तूने मुझे औलाद का सुख दिया तो मेरी आंख का कैंसर दे दिया। मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं, कैसे उससे लाड़ लड़ाऊं? गुरुदेव वो जांच लेकर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए जयपुर, और बाद में जब कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा था पर कम नहीं हो रहा था। बाबा का शिव जी को जल चढ़ाकर आंखों में लगाना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, बाबा की मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा। अपने बच्चे की जैसी सेवा करती थी वैसे ने शिव मंदिर की सेवा करी। और दूसरी जांच कराने के लिए जब जयपुर के हॉस्पिटल में गई और जैसी जांच होना प्रारंभ हुई, मेरी सारी रिपोर्ट कम से कम 2 बार से 3 बार देखी गई और तीनों बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आज मैं कैंसर से मुक्त हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए गया। ये मेरा फोटो है जिसमें मेरी बच्चा है और एक फोटो में मेरी आंख में कैंसर की गांठ है, जिसका मैं फोटो लगा कर भेजा। ये आंख में कैंसर जो आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, आंख में कैंसर और बच्चा। शिव तत्व ओघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। शिव है। एक भरोसा आपके भीतर जागृत करें। मछली शिव जी से कह रही है कि मैं मर जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा जिसका लिखा ललाट में वो तो होना ही है। जीवन में अगर दुख लिखा है तो वो तो भोगना ही है। बस इतना याद रखो कि भजन करने से वो दुख समाप्त हो सकता है। शिव स्वयं मछली से कह रहे हैं, शिव भक्ति हमारे दुख को समाप्त करती है। शिव भक्ति और विश्वास के साथ कहता हूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने लोग कथा सुनने आते हो, आपको पहले लिखा कमर, घुटना, सिर तकलीफ कितनी भी हो, तुम यहाँ कथा सुनने आओ तो जब कर्पूर गौरम हो, शंकर जी की पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो, उस समय पर जमीन की रज को घुटना है, कमर है, उसमें लगाकर जरूर जाना। और मुझे हमको लिखकर जरूर भेजना कि तुमको 7 दिन में आराम लगा के मिलेगा। लिख के जरूर भेजना। जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है वो केवल कथा का स्थल नहीं होता। जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है वो शंकर का कैलाश पर्वत होता है, कैलाश धाम होता है। शंकर शिव तत्व यही बच्चा है 9 साल के बाद हुआ है और आंख में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ था। पर बाबा का जल और शिव तत्व विश्वास आपके भीतर था, आपके कैंसर से भी आपको आराम मिलेगा। आपका विश्वास जितना दृढ़ हो, मेरा शिव उतने करीब में आता। जितना दृढ़ हो,
हमने कहा जैसे एक लड़का लड़की का प्यार होता है, प्रेम होता है, और लड़की के मोबाइल का बैलेंस वो डला देता है, वैसे ही अगर हमारा शिव से प्यार है ना तो तुम्हारी श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा देता है, पक्का। श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा। उसकी कृपा, उसकी उदार, उसकी दया, वो स्वयं बढ़ाए। उसकी कृपा। मछली ने कहा कि मैं मर जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं जिसके ललाट पर जो लिखा है वो लिखा है। मछली ने कहा अगर मैं तुम पर भरोसा करूं महादेव, तुम पर विश्वास करूं, तो तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे? शिव जी कहते हैं पहले विश्वास तो करो, भरोसा तो करो, उसके बाद रक्षा करने की जवाबदारी बात की है। मछली ने कहा मैंने घाट पर जो शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने के लिए नदी में आते हैं, तालाब पर आते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है शिव किसी को कष्ट नहीं होने देता। अब मुझे देखना है मेरा परिवार गर्मी में जब ये तालाब सूख जाएगा, मैं मछली जल में रहने वाली मरती हूँ कि नहीं मरती, और मेरा परिवार मरता है कि नहीं मरता। मेरा भरोसा आज से शंकर तुम पर है। मछली कहती है आज से मैं आपके नाम का जाप चालू करती हूँ, पूरी गर्मी देखूंगी कि मरी कि नहीं मरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है, ये वो साधना है। कई वर्ष तक आग बंद कर बैठ कर भी तुम साधना करते रहोगे, शिव का दर्शन हो चाहे नहीं हो हमें नहीं मालूम। कैलाश पर्वत के शिखर पर 15 में जाकर भी बैठ जाओगे और तब करते रहोगे, तुम्हें भगवान का दर्शन हो कि नहीं हो हमें नहीं मालूम। और ये विश्वास इस व्यासपीठ का है जिसके मुख से एक दिन में कम से कम 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है।